आज हम हिंदी शब्दकोश से कुछ हिंदी शब्द का उसका इंग्लिश मीनिंग्स एंड हिंदी मीनिंग्स उसके बारे में जानेंगे। जैसे इंग्लिश वर्ड्स को देखने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी का हम देखते हैं, उसका जो वर्ड्स का सर्च करते हैं, कौन सा वर्ड्स वर्ब से, एडजेक्टिव से, नाउन्स प्रोनाउंस, ये सब जानने के लिए एडवर्ब से। तो वैसे ही हिंदी शब्द का जानने के लिए हिंदी शब्दकोश में उसका कौन सा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण, फिर सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, वो सब हम जान पाते हैं हिंदी शब्दकोश से, यानी कि हिंदी वर्ड्स का डिक्शनरी जो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 8 जो बसंत बुक है उसमें से जो चैप्टर सब है उसका जो शब्द है उसको यहाँ पे ये जो उसका कौन सा क्या शब्द है उसका हिंदी मीनिंग्स इंग्लिश मीनिंग्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो फुलेल, फुलेल एक पुलिंग शब्द है, यानी कि खुशबूदार तेल को बोलते हैं फुलेल, यानी कि एरोमा थेरेपी जो ऑयल होते हैं, एरोमा ऑयल उसको बोलते हैं फुलेल। फैंटेसी, फैंटेसी एक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव शब्द है, उसको बोलते हैं काल्पनिक, यानी कि इमेजिनेटिव जो थॉट्स होता है उसको बोलते हैं फैंटेसी। फोफट, फोफट एक विशेषण है, मूल्य रहित यानी कि मुफ्त, जो फोफट में मिल जाता है यानी कि विदाउट एफर्ट में जो मिलता है उसको बोलते हैं फोफट, फोफट में मिल जाना जो बोलते हैं, बिना काम के बिना कुछ काम किए हुए उसको फोफट में मिल गया जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूल्य रहित यानी कि मुफ्त में मिल जाना, विदाउट एफर्ट में मिल जाना। बटालियन, बटालियन एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि पलटन जो मिलिट्री यूनिट को बोलते हैं बटालियन, जो बटालियन आर्मी जो वो है बटालियन। बाँचना, बाँचना एक सकर्मक क्रिया है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको बोलते हैं पढ़ना, यानी कि सस्वर पढ़ना, यानी कि टू नरेट ए स्टोरी, उसको बोलते हैं बाँचना। ब्यावन, ब्यावन एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि जंगल उजाड़ खंड को बोलते हैं ये ब्यावन, निर्जन स्थान जो मतलब एक आइसोलेटेड एरिया को बोलते हैं, अनइनहेबिटेड एरिया को बोलते हैं ब्यावन। बिलोकना, बिलोकना एक सकर्मक क्रिया है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको बोलते हैं देखना, यानी कि अवलोकन करना, उसको बोलते हैं टू क्राई लाउडली, उसको बोलते हैं बिलोकना। बिवाइन, बिवाइन एक स्त्रीलिंग शब्द है, पाँव की एड़ी का फटना, जो ये गेट स्टॉक इन डिफरेंट सिचुएशन बोलते हैं बिवाइन। बेगार, बेगार एक स्त्रीलिंग शब्द है, बिना मजदूरी का काम बोल के बेगार बोलते हैं, जो अनपेड लेबर को बोलते हैं बेगार। ये बेनी, बेनी एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि चोटी, जो ये बाल को जो बांधते हैं उसको बोलते हैं चोटी, यानी कि ब्रेड करना जो। बेरी, बेरी एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि दुश्मन जो एनिमी होते हैं उसको बोलते हैं बेरी ये बोलो। भगोने, भगोने डोंगे, यानी कि पुल्लिंग शब्द है, भोजन पकाने के बर्तन को बोलते हैं, वुडन वेसल को बोलते हैं भगोने डोंगे। भिनसार, भिनसार एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि प्रातःकाल सवेरा जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं भिनसार। भूई, भूई एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि पृथ्वी भूमि अर्थ को बोलते हैं। माचिया, माचिया एक स्त्रीलिंग शब्द है, बैठने के उपयोग में आने वाले सुतली से बनी छोटी सी खाट को बोलते हैं, जो कट राउंड कट को बोलते हैं माचिया। मसूहर एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि मनाना, पोलाइट रिक्वेस्ट को बोलते हैं मनोहर। ये मरहम पट्टी, यानी कि पुल्लिंग शब्द है, स्त्री जो जख्म को इलाज करना, यानी कि जो ये जख्म जो होता है यानी कि वुंड होता है उसको इलाज करना, ट्रीटमेंट करना। घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, यानी कि अप्लाई मेडिसिन ऑन वुंड, उसको बोलते हैं जो घाव होता है, जो वुंड होता है उसको दवा लगाकर ऑइंटमेंट लगा के उसको मरहम पट्टी करना को बोलते हैं मरहम पट्टी, ये पट्टी बांधना को। मल्लार, मल्लार एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि मल्हार संगीत का एक राग, जो एक राग बोलते हैं मल्हार। मशगूल, मशगूल एक ये विशेषण शब्द है, यानी कि व्यस्त बिजी। महावत, महावत एक पुल्लिंग शब्द है, हाथीवान को बोलते हैं। मातम, मातम एक पुल्लिंग शब्द है, शोक मनाना को ग्रीफ बोलते हैं। जो मनिंद, मनिंद एक विशेषण शब्द है, जैसा अनुरूप सरीखा फॉर कंपैरिजन को बोलते हैं। मामूल, मामूल एक विशेषण शब्द है, यह वह बात जो रोज की जाए हमेशा की तरह, उसको बोलते हैं मामूल, ऑर्डिनरी और यूजुअल।
तो ये था कुछ हिंदी शब्दकोश, यानी कि हिंदी शब्दकोश से हिंदी शब्द का उसका इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग्स। तो ये एनसीईआरटी क्लास 8 का बसंत बुक से उसका जो चैप्टर सब है उसमें से जो शब्द हम पढ़े थे, पाठ किए थे, उसमें जो शब्द है उसका हिंदी मीनिंग्स एंड इंग्लिश मीनिंग तो ये हम जाने। तो यहाँ पे कुछ ये डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इस चैनल में हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में आप लोग जो अंकुर हिंदी पाठमाला जो बुक है उसका क्लास 1 to क्लास 5 फिर 6, 7, 8 का इस चैनल में 1 to 8 क्लासेस का मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियोज। और एक भी मेरा चैनल है हिंदी परियोजना करके, वहाँ पे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th का हिंदी सब्जेक्ट का वहाँ पे वीडियो जो सब अपलोड होगा। और वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे हिंदी प्रोजेक्ट वर्क यानी कि जो हिंदी का परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट वर्क का उसके कवि परिचय से जो राइटर का उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में उसमें से अपलोड करूँगी इस चैनल में। और बाकी जो हिंदी का जो कंप्रेंसेशन जैसे होता है, जो अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संवाद लेखन और जो ये एक पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं वो सब चित्रण जो पिक्चर का वो सब उस चैनल में अपलोड करूँगी वीडियो सब। तो ये इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला का और एनसीईआरटी क्लास 1 ये 6, 7, 8 जैसे ये बाल महाभारत कथा का भी अपलोड हुआ है, बाल राम कथा का भी वीडियो जो अपलोड हुआ है इस चैनल में। और ये जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड, ओडिशा स्टेट बोर्ड और तेलंगाना का भी मैं कर रही हूँ। और आगे चल के दूसरे स्टेट बोर्ड का भी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, केरला स्टेट बोर्ड, ये बाकी स्टेट बोर्ड का भी अपलोड होने वाला है तो इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला और यहाँ पे एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे व्याकरण जानना है तो बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है, उसका शॉर्ट्स भी अपलोड हुआ है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।